तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लोसार टैबलेट के बारे में। लोसार टैबलेट हाइपरटेंशन में दी जाने वाली एक मेडिसिन है। इसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनाती है। तो आज हम जानेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं। साथ ही जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को आप कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट से आप ले सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो आपको कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे हम प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोसार्टन टैबलेट के यूजेस के बारे में, यानी कि इस टैबलेट को हम कौन कौन सी बीमारी में दे सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लोसार्टन टैबलेट को हाइपरटेंशन ठीक करने के लिए ही मुख्यतः दिया जाता है, लेकिन इसके 2-4 यूजेस और भी हैं। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक को नॉर्मल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, उसमें लोसार्टन टैबलेट भी दिया जाता है। लोसार्टन टैबलेट वो डॉक्टर की पहली चॉइस मेडिसिन होती है हाइपरटेंशन के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो डॉक्टर उसे सबसे ज़्यादा लोसार्टन टैबलेट ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। इस मेडिसिन को आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं और इसे तोड़ें या चबाएं नहीं, इसको सादा ही पूरा लें। अगर इस मेडिसिन का बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट उसको सही रखें। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट सही रखते हैं, तो आपको इस मेडिसिन को और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मेडिसिन हम एडल्ट में ही देते हैं, यानी कि इस मेडिसिन को हम एडल्ट को ही देते हैं, जो वयस्क होते हैं हम उनको ही देते हैं, बच्चों को ये मेडिसिन हम नहीं देते हैं। तो अगर आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है तो आप डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये थी इसकी यूजेस। हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाके काम कैसे करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह मेडिसिन बेसिकली हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए दी जाती है। ये डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस मेडिसिन होती है। हाइपर्स कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को से बाइंड करने से रोकता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहता है। एंजियोटेंसिन 2 हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और लोसार्टन टैबलेट इसे ही रोकता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता और वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं लोसार्टन टैबलेट के डोज स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि कौन कौन से डोज स्ट्रेंथ में ये हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये आपको 100 mg, 50 mg, 25 mg तक मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, यानी कि इस डोज स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगी उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये आपको लोसागार्ड नाम से मिल सकती है, कोसार्ट के नाम से मिल सकती है, लोसाकार के नाम से मिल सकती है और लोसाकाइन के नाम से मिल सकती है। ये सब ब्रांड नेम है, अगर आपको जो भी मन करे आप उस ब्रांड नेम को आप मार्केट से ले सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हम लोसार्टन टैबलेट में देखते हैं उसमें आपको चक्कर आ सकता है, आपको अनिद्रा हो सकती है, यानी कि आपको इंसोमेनिया हो सकता है, आपको हाइपोटेंशन हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको आपका ब्लड प्रेशर है वो नीचे जा सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको दस्त हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि आपको पेट के नीचे वाला हिस्सा है उसमें दर्द हो सकता है, आपको नॉइजिया हो सकता है, यानी कि आपको मतली हो सकती है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जैसे ही आप इस मेडिसिन को बंद करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप लोसार्टन टैबलेट लेते हैं तो आपको सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जिससे आपका हार्ट हेल्दी रहेगा और आपको हाइपरटेंशन की बीमारी वो कम रहेगी और बाकी जो भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी कम रहेंगे।
आप जो है 45 मिनट तक जो है आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि टहल सकते हैं। इसके अलावा आप योगा भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो है माइंड जो है वो रिलैक्स रहेगा। तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न होता है तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है, लोड पड़ता है, जिसकी वजह से जो है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या और भी जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। साथ ही आप अपना जो है बीपी लगातार चेक करते रहें, जिससे जो है आपको अपने ब्लड प्रेशर की जो है डेली रूटीन पता रहे। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको जो है अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो एक्सरसाइज आप करते रहिए और साथ में अपनी डाइट पर भी ध्यान दीजिए। डाइट में जो है आप ऑयल यानी कि तेल, घी और डीप फ्राइड जो फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करें, उनको ना खाएं। तो इससे आपके जो है हार्ट पे ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपका हाइपरटेंशन नॉर्मल रहेगा। साथ ही आप जो है ज़्यादा नमक ना खाएं और ज़्यादा अचार ना खाएं, और खाने में जो है नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। इससे जो है आपकी हाइपरटेंशन भी नॉर्मल रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप लोसान टैबलेट लेते हैं तो आपको जो है शराब नहीं पीना चाहिए, आपको शराब से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप शराब पीते हैं तो ये आपके लिए हार्ट के लिए भी हानिकारक है और आपका जो हाइपरटेंशन है उसके भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो, तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।